everyone, welcome to the class. Today in this video I'll be telling you about the exam pattern of CSR NET chemical science exam. तो अभी जैसे कि CSR का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्ज़ाम जो है वो जून में होगा, बिकॉज जो दिसंबर 2022 वाला था और जो जून 23 वाला एग्ज़ाम है उसको क्लब कर दिया गया है। तो इसलिए बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी क्योंकि दो एग्ज़ाम्स को क्लब किया गया है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा विलिंग है कि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले, बिकॉज इस बार नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होंगी। अभी तक जैसा अजम्पशन लगाया जा रहा है, बाकी तो आगे जो अपडेट्स मिलेगी उसके बेसिस पे ही फाइनल पता चलेगा। तो अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो हमारे पास जो CSR का एग्जाम होता है उसमें 3 सेक्शंस रहते हैं। वी हैव सेक्शन नंबर A, जिसमें हमारे पास एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जो लाइक फैमिली रिलेशंस वाले क्वेश्चंस हैं या फिर बेसिक एप्टीट्यूड वाले जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं वो आते हैं हमारे पास। सेक्शन B की अगर बात की जाए तो सेक्शन B में हमारे पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन C में भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। बट देयर इज अ वेरी हेल ऑफ लाइक डिफरेंस बिटवीन सेक्शन B एंड सेक्शन C क्वेश्चंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग। अभी देखो, सबसे पहले सेक्शन A में जो हमारे पास एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल वी हैव इन टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमें चॉइस मिलती है कि हम 20 में से हमें कोई भी 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब ये सेक्शन में वैसे तो 40 मार्क्स का पेपर आता है, बट आप मैक्सिमम उसमें 30 ही स्कोर कर सकते हो, बिकॉज यू कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको 5 क्वेश्चंस का यहाँ पे चॉइस मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज ऐसे एग्जाम्स में जितना हमें ज़्यादा चॉइस मिलता है उसमें चलो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है, लेकिन उतना ही हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करने के चांसेस होते हैं। सो 40 टोटल 20 में से आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं मैक्सिमम, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो इस तरह से जो हमारे पास ऑब्वियसली जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो आप क्या कर सकते हो, 30 मार्क्स आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो इसमें से, ठीक है, बिकॉज ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो इसके लिए बिकॉज कट ऑफ का जो डिफरेंस है वो 1-2 नंबर का भी डिफरेंस रह जाता है और रैंक में 1-2 नंबर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि जो स्टूडेंट एप्टीट्यूड करके जाते हैं उनके पास एग्जाम को लाइक अच्छा स्कोर करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, बिकॉज 200 मार्क्स जहाँ मैक्सिमम है, जिस एग्जाम में कट ऑफ 100 से 110 जाती है JRF की, उस पर्टिकुलर एग्जाम में 30 मार्क्स बहुत एक मेजर डील है, उसको आप जस्ट इग्नोर नहीं कर सकते। सो दिस सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे मेडिकल वाले स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मैथमेटिकल पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बट आई सजेस्ट एवरीवन कि इस सेक्शन को आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। आपको अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट कुछ पर्टिकुलर पार्ट कर लो एप्टीट्यूड का, नहीं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है एप्टीट्यूड के आगे सिर्फ वो वाले टॉपिक्स कर लो, उसमें भी आप एग्जाम में एटलीस्ट 7, 8, 10 क्वेश्चंस कर पाओगे, उतना भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ओके, सो दैट्स अबाउट द सेक्शन नंबर A। अगर सेक्शन नंबर B की बात करें तो सेक्शन B में हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्वियसली केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आप जो कहते हो कि लाइक जैसे अगर बायोऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपको याद है तो ठीक है आप डायरेक्टली टिक कर दोगे। सिमिलरली काफ़ी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इस टॉपिक इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में से रहते हैं। और B सेक्शन का सबसे जो लाइक यू कैन से कि मतलब सबसे नेगेटिव चीज़ है जो, या फिर हम ये कह सकते हैं हमें इसमें चॉइस बहुत लिमिटेड से मिलती है। 40 क्वेश्चंस आते हैं टोटल और 40 में से हमें 35 अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब 40 में से हमें सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस का चॉइस मिल रहा है, 35 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो उसके अकॉर्डिंग 80 मार्क्स का पेपर आता है सेक्शन B में, और हम उसमें मैक्सिमम 70 मार्क्स ले सकते हैं। 80 में से हम मैक्सिमम 70 मार्क्स ले सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द लाइक दिस सेक्शन B। तो ये आपके लिए एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि हाँ, अगर आप इसमें से अच्छा खासा स्कोर कर लेते हो तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो हमारे पास सेक्शन B में मोस्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दिस एग्जाम, अगर आपका ये सेक्शन अच्छा जाता है तो आपका एग्जाम क्रैक होगा। अगर आपका ये सेक्शन अच्छा नहीं जाता है तो बहुत रेयर चांसेस है कि कोई भी स्टूडेंट ये एग्जाम क्रैक कर पाएगा। तो हर स्टूडेंट को यही सजेस्ट किया जाता है कि जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है, आपको 3 आवर्स जो मिले हैं वो स्टार्ट होते हैं, डायरेक्टली जंप टू सेक्शन नंबर C। Why to jump on section number C? Because इसमें सब
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। 4 नंबर का हर क्वेश्चन है। टोटल वी हैव 60 क्वेश्चन, मतलब 64 are 240 मार्क्स का ये सेक्शन आता है आपके पास, और आपको इसमें से 60 में से जस्ट 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यस देयर इज लाइक आपको 50% क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको 60 में से सिर्फ 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मतलब ये एक ऐसा सेक्शन है जो 100 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है एग्जाम में। एक ऐसे एग्जाम में जिसकी कट ऑफ 100 से 110 रहती है, उस एग्जाम के लिए जो सेक्शन सी है वो क्या करता है, दैट हैज अ वेटेज ऑफ 100 मार्क्स। तो इसका मतलब अगर आपका सेक्शन सी बहुत ज़्यादा अच्छा गया है, अगर आपने इसमें से, क्योंकि 60 में से 25 चूज करना क्वेश्चन इज अ वेरी बिग टास्क। आप 60 क्वेश्चंस को सारे तो नहीं सॉल्व करके देख सकते, क्योंकि ये नहीं सॉल्व करा, चलो छोड़ो अगला कर लेते। आपको टाइम भी मैनेज करना है, इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि सबसे पहले जंप ऑन टू सेक्शन नंबर सी। 1.5 आवर में आप क्या करो, उस सेक्शन को सॉल्व करने की ट्राई करो। अब जैसे मान लो 1.5 आवर में आपने इसके 25 क्वेश्चंस, अगर किसी स्टूडेंट ने 25 क्वेश्चंस इसके सही से कर लिए, लाइक चलो ठीक है, अगर आपने अपनी तरफ से 25 सही किए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 गलत हो जा रहे हैं, 2-3 गलत हो जा रहे हैं, तो भी आप इसमें से अगर 80-85 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आप अच्छा स्कोर ले सकते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, सारे के सारे सेक्शंस में ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग तो रहती ही है। इसमें हमारे पास नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.5 मार्क्स की। अगर आप सही कर रहे हो यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स, गलत कर रहे हो यू विल बी गेटिंग डिडक्टिंग हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड, और अगर आप इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग 0 मार्क्स। सेम अप्लाइज हियर कि आप यहाँ पे 0.5, ठीक है, 0.5 का यहाँ पे भी वेटेज नेगेटिव मार्किंग रहता है, यहाँ पे भी रहता है। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपके पास 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग रहता है। अगर आपने इस सेक्शन में से कोई क्वेश्चन सही किया यू विल बी गेटिंग 4 मार्क्स, और अगर गलत किया तो यू विल बी गेटिंग -1। ये वाला जो सेक्शन है इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करी जाए तो इसमें लेंथी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। लेंथी इन द सेंस कि जिसमें अच्छे खासे कंसेप्ट लग रहे होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी जाए तो उसमें जो नेमिंग रिएक्शन और रिएजेंट के और पेरीसाइक्लिक के क्लब्ड क्वेश्चंस आते हैं वो इस सेक्शन 4 में पूछे जाते हैं, बिकॉज ऑफ सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे 4 मार्क्स है हर क्वेश्चन का वेटेज। तो CSR आपको 4 मार्क्स ऐसे ही नहीं दे देगा, उसके लिए वो आपके बहुत सारे कंसेप्ट चेक करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 4। अब हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, लाइक फ्रॉम विच सेक्शन यू हैव टू स्टार्ट, उसके बाद किस पे जाना है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन सी से स्टार्ट करना है। जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है जंप ऑन टू सेक्शन सी। आप इस पे 1.5 आवर, लाइक 1 आवर 15 मिनट से लेके 1 आवर 30 मिनट तक लगा सकते हो, ठीक है। 1 आवर 15 मिनट से 1 आवर 30 मिनट्स तक लगा सकते हो। उसके बाद देन यू हैव टू चूज, कभी किसी का एप्टीट्यूड सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो वो आप डायरेक्टली ए सेक्शन पे जंप कर सकते हो। अगर वो तो स्टूडेंट को देख के पता चल जाएगा, एक बार जस्ट गो थ्रू क्विकली, जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड गो थ्रू कि आपको कौन सा पार्ट इजी लग रहा है। आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे डायरेक्टली जंप टू द बी पार्ट, जरूरी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो। आप हो सकता है किसी एग्जाम में बी सेक्शन बहुत डिफिकल्ट आता है, उसमें एप्टीट्यूड इजी होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके बाद एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे जंप कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है एप्टीट्यूड इजी हो। अगर आपको बी सेक्शन लग रहा है कि इजी है तो बी सेक्शन पे जंप करो, ठीक है। देन आपको इस पे लाइक 30 से 45 मिनट्स लगाने हैं, 45 मिनट से 1 आवर इतना टाइम लगाना है। 1 आवर मैक्स टू मैक्स, वैसे तो 1 आवर भी नहीं लगाना, 45 मिनट्स लगाने हैं, और आपको इस पर्टिकुलर पे 30 मिनट्स लगाने हैं, ठीक है। अगर आपने एप्टीट्यूड अच्छे से किया, अगर किसी स्टूडेंट ने एप्टीट्यूड करा ही नहीं तो आप 2 आवर्स इस पे 1 आवर्स इस पे 1 आवर इस पे लगा सकते हो, बट दैट इज अप टू यू कि आपने किस लेवल का प्रिपरेशन किया है। बट स्टार्टिंग का 1 आवर 15 मिनट्स एंड 1 आवर 30 मिनट विल बी डिसाइडिंग कि वेदर यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम और नॉट, जो आपको सी सेक्शन पे इन्वेस्ट करना है। ओके, सो दैट्स अबाउट द एग्जाम पैटर्न। बाकी इसका जो डिटेल कट ऑफ का प्रिडिक्शन है कि कट ऑफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और कौन से एग्जाम में आज तक कितनी कट ऑफ गई है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन अ सेपरेट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।